म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, एसआईपी भी कर रहे हैं, तो मन में ये सवाल भी आते होंगे कि कहीं हमारी एसआईपी का पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कहीं म्यूचुअल फंड कंपनी पैसे लेकर तो नहीं भाग जाएगी, या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी या आपका फंड अचानक बंद तो नहीं हो जाएगा। अब जाहिर है मेहनत की कमाई एसआईपी में लगाएंगे तो ऐसे सवालों के जवाब होने चाहिए। आए दिन बुरी खबरें आती रहती हैं कि फ्रॉड हो गया, फलाना बिजनेसमैन बैंक को चूना लगाकर फरार हो गया और वगैरह वगैरह। लेकिन आपके लिए खबर अच्छी है क्योंकि चिंता की बात नहीं है। चलिए इस वीडियो में आपको सब कुछ विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप मुझे द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी पर देख रहे हैं। तो इस पूरे इकोसिस्टम की कहानी शुरू होती है स्पॉन्सर्स से। स्पॉन्सर वो संस्था होती है जो म्यूचुअल फंड सेटअप करने के लिए शुरुआती पैसा लगाते हैं। आप इसे कंपनी का प्रमोटर समझ सकते हैं। शेयर बाजार पर पैनी नजर रखने वाले रेगुलेटर सेबी इसके लिए मंजूरी देता है। उसके बाद स्पॉन्सर एक म्यूचुअल फंड ट्रस्ट बनाता है और नियमों के तहत एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज भी नियुक्त करता है। हर म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड होता है। इसका मतलब है कि वो कानूनी तौर पर सिर्फ यूनिट होल्डर्स यानी निवेशकों के हित में ही काम करेगा। वो ट्रस्ट ही पूरे फंड की असली संपत्ति का मालिक होता है। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मालिक नहीं होती। एएमसी यानी जो फंड का नाम आप सुनते हैं, जैसे निपॉन हो गया, यूटीआई हो गया, पराग पारिक हो गया, ये सब एएमसीज हैं। ट्रस्टी एएमसी के कामकाज पर निगरानी रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वो सेबी के नियमों का पालन करें। अगर एएमसी किसी गड़बड़ी में पकड़ी जाए तो ट्रस्टी के पास उसे बदलने का अधिकार होता है। कम से कम 2/3 ट्रस्टी पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, यानी स्पॉन्सर या एएमसी से जुड़े नहीं होते। यही स्वतंत्रता और कानूनी जिम्मेदारी ट्रस्टी को निवेशकों की सुरक्षा की सबसे मजबूत परत बनाती है। अब एएमसी पर आते हैं। एएमसी इस कहानी का वो किरदार है जिसे हम सब म्यूचुअल फंड हाउस के रूप में जानते हैं। इसका काम है निवेशकों की ओर से यह तय करना कि कौन से स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दूसरी एसेट खरीदी या बेची जा सकती है। इसके बदले ये एक फीस लेते हैं जिसे हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एएमसी आपके पैसे की मालिक नहीं होती, सिर्फ मैनेजर होती है। अगर कभी एएमसी बंद भी हो जाए तो भी निवेशकों का पैसा ट्रस्ट के पास सुरक्षित रहता है और ट्रस्टी दूसरी एएमसी को नियुक्त कर सकते हैं, तो फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। अब आप जो एसआईपी के जरिए पैसा डाल रहे हैं, असल में वो जा कहाँ रहा है? तो जान लीजिए, आपका पैसा म्यूचुअल फंड हाउस स्टॉक्स में डालते हैं और वो स्टॉक्स या बॉन्ड्स उनके पास नहीं होते बल्कि सेबी रजिस्टर्ड कस्टोडियंस जैसे सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास सुरक्षित रखे जाते हैं। वहीं आपके पास कितनी यूनिट्स हैं, किस स्कीम में है और किस बैंक अकाउंट से जुड़ी है, इसका रिकॉर्ड रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स जैसे आरटीएस कहते हैं, जैसे CAMS हो गया या फिर के फिनटेक, ये सब संभालते हैं। यानी अगर कभी कोई एएमसी या डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाए तो भी आपके यूनिट्स का रिकॉर्ड स्वतंत्र रूप से सुरक्षित रहता है। अब इस पूरी कहानी का हीरो या कहें कि रेफरी सेबी है। एएमसी, ट्रस्ट रजिस्ट्रार, इन सबके ऊपर सेबी बैठा है, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये तय करता है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज को कैसे काम करना है, स्पॉन्सर कौन हो सकता है, ट्रस्टी कैसे होंगे, पोर्टफोलियो कितनी बार डिस्क्लोज करना होगा और पैसे कैसे निकाले जा सकते हैं। इसलिए आप टेंशन ना लें, हमारे म्यूचुअल फंड कोई एक कंपनी या किसी शख्स के भरोसे नहीं चलते जो कभी भी ताला लगाकर गायब हो जाए। ये एक ट्रस्ट के रूप में बनाए जाते हैं जिन पर स्वतंत्र ट्रस्टी निगरानी रखते हैं। संपत्ति स्वतंत्र कस्टोडियन के पास रहती है, निवेशकों का रिकॉर्ड अलग रजिस्ट्रार रखते हैं और पूरा सिस्टम सेबी की सख्त नजर में होता है। और एएमसी सिर्फ मैनेजर है, मालिक नहीं। इसलिए आपका म्यूचुअल फंड आपके पैसे लेकर नहीं भाग। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर आपको किसी और विषय पर जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ईटी हिंदी पर प्राइम सेक्शन पर आकर हमारा कॉलम जरूर चेक करें जहां पर हम एक्सक्लूसिव इंसाइट्स देते हैं।